Hello everyone, today we are going to study about the concave and convex rule that is going to help you to understand biomechanics of knee joint very well. So concave and convex rule is a biomechanical rule used to describe how a joint surface moves on each other in synovial joint. ठीक है? So it explains the relationship between the roll and glide when bones move. एक रोलिंग होता है, एक ग्लाइडिंग होता है. जब हमारी बोन मूव करती है तब ये दोनों मूवमेंट होते हैं. ठीक है, इसको समझाता है ये. अब रूल क्या है? व्हेन अ कन्वेक्स सरफेस मूव्स ऑन अ कनकेव सरफेस, जब हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस है. व्हाट इज कन्वेक्स? अगर आपको पता हो तो कन्वेक्स क्या होता है? दिस इज कन्वेक्स, द आउटर सरफेस. ये जो हमारा है ये ऐसे कन्वेक्स इसे कहते हैं. और व्हाट इज कनकेव? कनकेव इज दिस सरफेस. दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कनकेव. ठीक है. रोलिंग एंड ग्लाइडिंग अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. जब हमारा एक कन्वेक्स सरफेस मूव करता है ऑन अ कनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस एक कनकेव सरफेस पे मूव करेगा. ये हमारा कनकेव सरफेस है. दिस इज अर so this is concave surface, this is convex surface. So this is head of the humerus, this is glenoid cavity. अब देखो, अगर हमारा ह्यूमरस मूव करेगा तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई होएगा शोल्डर जॉइंट पे. When a convex surface moves on a concave surface, roll and glide occurs in opposite direction. तो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी. अब इसको डिटेल में हम अभी पढ़ते हैं. पहले हम दूसरा रूल देख लें. व्हेन अ कनकेव सरफेस मूव्स ऑन अ कन्वेक्स सरफेस, रोल एंड ग्लाइड अकर्स इन सेम डायरेक्शन. अब हमारा यहाँ पे था कन्वेक्स मूव कर रहा है, यहाँ पे हमारा कनकेव सरफेस मूव कर रहा है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, नी जॉइंट में होता है, ओपन चेन में. अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आता है शोल्डर जॉइंट, दैट इज ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. हेड ऑफ द ह्यूमरस क्या है हमारा? कन्वेक्स है. वी हैव कन्वेक्स हेड ऑफ ह्यूमरस एंड कनकेव ग्लिनॉइड कैविटी जो हमारी स्कैपुला की होती है. ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला इज कनकेव. एग्जाम्पल शोल्डर एबिडक्शन. हम इस मूवमेंट को एज अ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. एबिडक्शन अब होता क्या है? मूविंग आवर आर्म अवे फ्रॉम द मिड लाइन. ठीक है. ह्यूमरल हेड रोल्स अपवर्ड एंड ह्यूमरल हेड ग्लाइड्स डाउनवर्ड. आया समझ? सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग दिस मूवमेंट. सो ग्लिनॉइड कैविटी, ये हमने इसको ग्लिनॉइड कैविटी माना है. एंड दिस इज द ह्यूमरल हेड, दिस वन, दिस इज ह्यूमरस बोन एंड ग्लिनॉइड कैविटी. अब देखो यहाँ पे जब हमारा ये दिस इज द मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन है. बॉडी की मिड लाइन से अवे जब हमारा ये हाथ गया, ह्यूमरस अवे गई, उसको उस मोमेंट को हम एबिडक्शन कहते हैं. जब बॉडी की मिड लाइन से हमारी आर्म अवे गई उसको हम एबिडक्शन कहते हैं. उस मोमेंट के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं. सो दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज द ग्लिनॉइड कैविटी. अब देखो जो रोलिंग हो रही है वो हमारी ऊपर जा रही है. हमारा जो हेड है, जब हमारा यहाँ से यहाँ हाथ गया तो हेड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, ऊपर मतलब सुपीरियरली, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम सुपीरियर मूवमेंट कहते हैं. और ग्लाइड करेगा वो नीचे इन्फीरियरली. ठीक है. अब यही रूल था हमारा. हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? व्हेन कन्वेक्स सरफेस, दिस इज द कन्वेक्स सरफेस, मूव्स ऑन कॉनकेव. जब कन्वेक्स सरफेस हमारा कॉनकेव सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो मूवमेंट क्या हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. रोल ऊपर कर रहा है, दिस इज द साइन शोइंग द रोलिंग एंड दिस इज द साइन शोइंग द ग्लाइडिंग मूवमेंट. ठीक है, रोल ऊपर करा और ग्लाइड करा नीचे. जब हमारा मिड लाइन से बाहर गया, ऊपर गया, तो एबिडक्शन हो गया हाथ का. ठीक है. फिर जो हमारा ह्यूमरल हेड है वो ऊपर ही जाएगा. रोल ऊपर करा, ग्लाइड करा नीचे. This is the opposite direction movement. Convex on concave rule. This is the convex structure. This is the concave structure. When convex one is moving, then rolling and gliding is happening in opposite direction.
नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस पार्ट. विदाउट इन्फीरियर ग्लाइड, जो हमारी सुपीरियरली हमारा रोल कर रहा था, इन्फीरियरली हमारा ग्लाइड कर रहा था, अगर इन्फीरियर ग्लाइड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा? द ह्यूमरल हेड वुड हिट द एक्रोमियन. जो हमारा ह्यूमरल का हेड था वो एक्रोमियन प्रोसेस जो ऊपर होता है वहाँ पे हिट करेगा. दिस में कॉज शोल्डर इम्पिगमेंट सिंड्रोम. अब शोल्डर इम्पिगमेंट सिंड्रोम हो जाएगा उसके थ्रू. कैसे? तो जो रोटेटर कफ मसल होती है हमारी, उसके जो टेंडन होते हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे अगर हमारा, जैसे हमने शोल्डर को ऊपर की तरफ मूव करा. दिस वन द ग्लिनॉइड कैविटी, दिस वाज द ग्लिनॉइड कैविटी, दिस वाज द ह्यूमरल हेड. ठीक है, ये हमारा ह्यूमरल हेड था, ये ग्लिनॉइड कैविटी थी. जब ये ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर रोल कर रहा है, ये ऊपर की तरफ रोल कर रहा है, देन अगर ये हमारा ग्लाइडिंग नहीं होगी तो ये रोलिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रोलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास रोटेटर कफ की मसल का टेंडन होता है, वो कंप्रेस हो जाएगा अगर हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी तो. दिस इज द रीज़न वाई दिस मैकेनिज्म इज प्रेजेंट हियर. ओके, उसके बाद हमारा अगेंस्ट द एक्रोमियन बोन ड्यूरिंग ओवरहेड मूवमेंट कॉजिंग इन्फ्लामेशन. अगर रोटेटर कफ मसल के टेंडन को कंप्रेस हो गया ना अगेंस्ट बोन ड्यूरिंग ओवरहेड मूवमेंट एबिडक्शन, ठीक है, उसकी वजह से कॉजेस क्या होंगी? उसके इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी और पेन आ जाएगा. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नी जॉइंट. ठीक है, अब नी जॉइंट में हमारे पास दो मूवमेंट होती हैं, एक ओपन काइनेमेटिक चेन मूवमेंट होती है, क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन होती है. अब ओपन काइनेमेटिक मूवमेंट जो होती है उसमें टीबिया मूव करता है. एग्जांपल, सिटिंग एंड एक्सटेंडिंग द नी. अब ओपन काइनेमेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है? काइनेमेटिक चेन का मतलब कि जब हमारा जो डिस्टल एंड है दैट इज़ द फीट, व्हेन जब हमारा डिस्टल एंड फीट इज़ नॉट फिक्स्ड, अगर वो फीट हमारा फिक्स्ड नहीं है, अगर हम बैठ के, दिस इज़ द सिटिंग पोजीशन, नी फ्लेक्शन में है, अब ये बैठा हुआ है इंसान, मान लो एक चेयर पे ही बैठा है, जब वो एक्सटेंशन में लेके जाएगा, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में यहाँ पे लेके आया, दिस इज़ द एक्सटेंशन. हमारा जो ये है डिस्टल एंड, दिस इज़ फ्री, सो दिस इज़ ओपन काइनेमेटिक चेन मूवमेंट. अगर हमारा डिस्टल एंड फिक्स्ड होगा, जैसे कि स्क्वाटिंग होगी, स्क्वाटिंग के अंदर हमारा डिस्टल एंड जो होता है अगर हम करें तो हमारा डिस्टल एंड हमारा फिक्स होता है, जिसमें हमारा जो है फीमर का मूवमेंट होएगा, टीबिया का नहीं होगा. यहाँ पे हमारी जो मूव कर रही है टीबिया इधर मूव कर रही है, दिस इज़ द टीबिया दैट इज़ मूविंग. सो ओपन काइनेमेटिक चेन में हमारी टीबिया मूव करती है. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी. आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगा. सिटिंग एंड एक्सटेंडिंग द नी हमारा ये एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद जो हमारा टीबिया होता है ना वो कनकेव होता है और फीमोरल कोंडाइल हमारे कन्वेक्स स्ट्रक्चर होते हैं. ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन टीबिया रोल्स एंटीरियरली एंड ग्लाइड एंटीरियरली. अब ये क्या हो गया? अब वो रोल भी एंटीरियरली कर रहा है, ग्लाइड भी एंटीरियरली कर रहा है. ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कनकेव मूव कर रहा है कन्वेक्स पे. मोरल कोंडाइल हमारा कन्वेक्स है. ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, जब हम नी को एक्सटेंड कर रहे हैं, टीबिया रोल्स एंटीरियरली, ग्लाइड्स एंटीरियरली. हमारा जो टीबिया है वो रोल भी एंटीरियरली करेगा और ग्लाइड भी एंटीरियरली करेगा. अब ये कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारा कनकेव सरफेस है वो मूव कर रहा है कन्वेक्स पे. जब कनकेव मूव करता है तो मूवमेंट हमारी सेम डायरेक्शन में होती है. अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है वाई, क्यों भाई? बिकॉज द कनकेव सर्फेस मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द कन्वेक्स सर्फेस ड्यूरिंग मूवमेंट. जो हमारा कनकेव सर्फेस होता है ना वो कन्वेक्स के साथ पूरा मतलब कॉन्टैक्ट बना के रखता है पूरे मूवमेंट के थ्रू. अब ये देखो आप, दिस इज़ द फीमर, दिस वन इज़ द टीबिया, एंड जब ये हमारी टीबिया फ्लेक्शन, दिस वन इज़ द मूवमेंट फ्लेक्शन जो हमारी यहाँ पे शो हो रही है. फ्लेक्शन से जब ये एक्सटेंशन में, मतलब यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आएगी, एक्सटेंशन में आएगी, तो ये कनकेव वन वाज द मूविंग वन. कनकेव मूव कर रहा है तो हमारी मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगी. अब इसका रीज़न ये है कि इफ़ ग्लाइड अकर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ग्लाइड हमने अपोजिट दे दी, जैसे शोल्डर जॉइंट में हमने दी थी, तो क्या होगा? द जॉइंट सरफेस वुड सेपरेट एंड लूज कॉन्टैक्ट. फिर जो हमारा जॉइंट सरफेस है वो सेपरेट हो जाएगा और कॉन्टैक्ट लूज कर लेगा, विच इज़ मैकेनिकली अनस्टेबल.
जो हमारा कनकेव है ना, ये कन्वेक्स के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखता है पूरे टाइम पे। अगर हमने दूसरी डायरेक्शन में हमने ग्लाइड दे दी यहाँ पे, तो इनका कॉन्टैक्ट मेंटेन जो था वो नहीं रहेगा, फिर उसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा जॉइंट, विच इज़ मैकेनिकली अनस्टेबल एंड, ठीक है। दिस वॉज द रीज़न। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास आ जाता है क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन नी मूवमेंट आ जाएंगी। फिर हमारे पास आ जाता है क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन नी मूवमेंट। अब क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन है मतलब, स्क्वाटिंग का एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको, स्क्वाटिंग कर रहे हैं, हमारा जो डिस्टल एंड है दैट इज़ द फीट दैट इज़ फिक्स्ड। फीमर मूव्स ऑन टीबिया। अगर हमारा फीट हमारा फिक्स्ड है तो हमारा जो फीमर है वो मूव करेगा। आप एक बार मूवमेंट ना परफॉर्म करके देखो। आप बैठो, अपना नी को ना फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में लेके जाओ, हमारा फीट फ्री रहेगा तो उसमें देखना टीबिया मूव करेगा हमारा। लेकिन जब आप स्क्वाटिंग करोगे ना तो वहाँ पे हमारा फीमर मूव करेगा, टीबिया नहीं मूव करेगा। वो चीज़ आप महसूस भी कर पाओगे, ठीक है। नाउ द कन्वेक्स फीमर मूव्स ऑन कनकेव टीबिया। अब देखो कन्वेक्स मूव कर रहा है, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि क्या होगा, मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एज फीमर इज मूविंग ऑन द टीबिया, फीमर मूव कर रहा है, फीमर रोल्स पोस्टीरियरली एंड फीमर ग्लाइड एंटीरियरली, ठीक है, कॉजिंग कन्वेक्स मूविंग, ठीक है। दिस इज द फीमर, दिस इज द टीबिया, दिस इज द पेटला। जब रोल हमारी करेगी, एंटीरियरली रोल कर रही है, वो फीमर हमारी एंटीरियरली रोल कर रही है, तो हमारा जो ग्लाइडिंग हमारी होगी पोस्टीरियरली हो जाएगी यहाँ पे। आई होप सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अब समझ आ रही होगी। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। शोल्डर जॉइंट था हमारा, शोल्डर जॉइंट में हमारे पास एबिडक्शन हमने मूवमेंट करवाई थी, उसमें ह्यूमरल हेड हमारा रोल करेगा अपवर्ड और ह्यूमरल हेड हमारा ग्लाइड करेगा डाउनवर्ड। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी, विदाउट इन्फीरियर ग्लाइड, अगर हमारी इन्फीरियर ग्लाइड हमने नहीं प्रोवाइड करी तो क्या होगा, रोटेटर कफ मसल हमारी कंप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन, वीकनेस, पेन, ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी। दिस डायग्राम वाज शोइंग द मूवमेंट ऑफ concave on convex rule. This diagram was showing the movement of convex on concave rule, ठीक है ना। तो this one the convex one, ये हमारे पास हेड था, इसका ह्यूमरस का हेड था वो कन्वेक्स था। कनकेव हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी थी। जब ये मूव कर रहा था तो रोलिंग हमारी कहाँ हो रही थी, अब सुपीरियरली रोल हो रहा था, और ग्लाइड हमारी इन्फीरियरली हो रही थी। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ वो रोल करता जाएगा तो हमारी रोटेटर कफ मसल्स सब कंप्रेस हो जाएंगी। फिर हमारे पास नी जॉइंट आ गया था। नी जॉइंट में ओपन काइनेमेटिक चेन मूवमेंट, मतलब हमारा जो ये था फीट था वो फ्री टू मूव था, ठीक है ना। फिर इसमें सिटिंग एंड एक्सटेंडिंग द नी आ जाएगा, नी फ्लेक्शन, नी। फिर हमारे पास कनकेव जो टीबिया था वो मूव कर रहा है, तो मूवमेंट हमारी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी दोनों की। वाई, बिकॉज द कनकेव सर्फेस मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द कन्वेक्स सर्फेस ड्यूरिंग मूवमेंट, एंड इफ ग्लाइड अकर इन द अपोजिट डायरेक्शन हियर द जॉइंट सर्फेस वुड सेपरेट एंड लूज कॉन्टैक्ट विच इज मैकेनिकली अनस्टेबल। यहाँ पे टीबिया हमारी रोल और ग्लाइड दोनों सेम डायरेक्शन में कर रही है। हमारे पास आ जाता है क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन नी मूवमेंट। फीमर मूव्स ऑन टीबिया, एग्जांपल नी फ्लेक्शन व्हाइल स्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्क्वाटिंग। नाउ द कन्वेक्स सर्फेस, जो हमारा कन्वेक्स हमारा फीमर का सर्फेस है वो मूव करेगा ऑन कनकेव टीबिया। कन्वेक्स मूविंग ऑन कनकेव रूल स्टेट्स दैट the direction of the movement will be in opposite direction, right, you are saying right. Femur rolls posteriorly and femur glides anteriorly, causing convex moving. This is the diagram. Femur, tibia roll anteriorly, glide posteriorly. थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखी है, आई होप सो आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छे से कनकेव ऑन कन्वेक्स रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको नी जॉइंट की बायोमैकेनिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप वो देख लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।